हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको ज़रूर हिट करना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। आज जिस व्लॉगर के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, मैं अगर बताऊँ तो हाँ, मेरी एक वन ऑफ द ये एक ऐसी व्लॉगर थी जिनकी वीडियोज़ मैं फॉलो किया करती थी। मतलब एक समय था जिस समय पे मैं इनकी वीडियोस फॉलो करती थी इस व्लॉगर की लाइफ से रिलेटेड, और इस समय करंट सिचुएशन और इससे रिलेटेड अपडेट्स इस पूरी वीडियो में हम लोग वही बात करेंगे। आई एम श्योर कि आप में से डेफिनेटली ज़्यादातर लोग इन कपल्स को जानते होंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग भी अपना ओपिनियन जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ ग्लैम कपल के बारे में, यानी कि हिमांशी और ऋषि के बारे में। हिमांशी की वीडियोस में पहले देखा करती थी क्योंकि वो स्किन केयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती थी और उस समय पे मुझे उनकी वीडियोस बहुत पसंद आती थी। और उसके बाद उनकी शादी हुई और सडनली उन्होंने अपना जो चैनल है वो मेकअप ट्यूटोरियल से शिफ्ट करके व्लॉगिंग पे बना दिया। हालांकि व्लॉगिंग करना उनकी खुद की पर्सनल चॉइस नहीं थी क्योंकि उनकी शादी हो गई थी और उनके हस्बैंड ये चाहते थे कि हम इसको एज अ व्लॉगिंग चैनल कन्वर्ट कर दे। तो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करते हुए उन्होंने अपने चैनल को व्लॉगिंग चैनल में कन्वर्ट भी करा और अपने चैनल का नाम चेंज करके व्लॉगिंग चैनल डाल के उन्होंने वो चैनल रन करना भी शुरू कर दिया। सिचुएशन धीरे 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 इन दोनों के बीच में खराब हुई और दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स होने लगे, जिस वजह से दोनों का सेपरेशन का न्यूज भी सामने आ गया। ये न्यूज पहले भी सामने आया था और कुछ समय तक दोनों के दोनों अलग भी रहे। और इसी बीच में हिमांशी ने यूट्यूब पे काम करना बिल्कुल छोड़ दिया था। और ये वही टाइम पीरियड था जिस टाइम पे हिमांशी का अच्छा खासा एक नोन चैनल, एक अच्छा खासा रनिंग चैनल बिल्कुल डाउन हो गया। एक समय था जब हिमांशी को इतना ज़्यादा प्यार और पसंद किया जाता था, उनकी मिलियंस में सब्सक्राइबर थे। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में जब ये चीज़ें हुई, ये कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हुए, तो हिमांशी ने एक लंबा सा ब्रेक ले लिया और अपने चैनल पे काम करना कंप्लीटली छोड़ दिया। लेकिन कभी भी सोशल मीडिया पे आके अपने रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में डिस्कशन नहीं किया। वहीं पे इनके हस्बैंड ने कुछ कुछ वीडियोस के माध्यम से धीरे धीरे ऑडियंस को ये बताना शुरू करा और ये दिखाना शुरू करा कि हाँ, इन दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं है। लेकिन इनके हस्बैंड ने अपने चैनल पे काम करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपनी वाइफ का चैनल जो कि साथ में मिलकर शुरू किया था, उस चैनल को ठप करवा के अपना चैनल पे काम करना शुरू कर दिया। लेकिन सडनली कहानी में ट्विस्ट तब आया जब दोनों हमें एक साथ एक ही फ्रेम में दोबारा देखने को मिले, और वो किसी और के नहीं, ऋषि के खुद के चैनल पे देखने को मिले। तो जितने भी ग्लैम कपल को पसंद करते थे वो लोग बहुत खुश हुए कि चलो, इन्होंने अपनी जिंदगी को एक दूसरा मौका दिया। क्योंकि इनके बीच में क्या प्रॉब्लम्स हुई थी वो इन्होंने सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं किया था, एक डिस्टेंस बना लिया था। हिंट के तौर पे इनके हस्बैंड ने हाँ, कुछ वीडियो के माध्यम से ये बताया जरूर था कि चीजें इन दोनों के बीच में ठीक नहीं है। लेकिन हिमांशी ने इससे रिलेटेड कभी कोई भी ना तो कोई क्लू दिया, ना ही इस चीज के बारे में कभी डिस्कशन किया। ऑल ऑफ सडन दोनों के दोनों एक फ्रेम में नजर आए और दोनों ने अपनी शादी को दोबारा से एक मौका दिया और बहुत अच्छे से मौका दिया। इनका वो वीडियोस ट्रेंड में भी गया और मिलियन ऑफ व्यूज भी आए उस वीडियो पे। काफी समय तक इन्होंने ट्राई करा अपनी लाइफ को दोबारा से ट्रैक पे लाने के लिए या एक दूसरे को दोबारा से एक मौका देने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मौका भी ये दोनों एक दूसरे को जो दे रहे थे वो भी सक्सेस नहीं हो पाया और शायद इनके बीच में चीजें सही नहीं हो पाई और अगेन ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। और इस तरीके से अलग हुए कि अभी हाल ही में जो चीजें सामने आ रही हैं उसके हिसाब से अगेन ऋषि ने अपनी वीडियो के माध्यम से कुछ क्लूज देने शुरू कर दिए। शॉकिंग तब लगा जब एक दिन ऋषि अपने पापा के साथ वीडियो बनाते हुए नजर आए और उस वीडियो पे उन्होंने अतुल सुभाष के केस का जिक्र किया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हाल ही में अतुल सुभाष के केस के बाद बहुत ज्यादा लोग इस चीज को लेके कंसर्न और जागरूक हो गए हैं कि दुनिया में सिर्फ महिलाएं ही ग्रस्त नहीं हैं, इवन हमारे इर्द गिर्द में ऐसे बहुत सारे आदमी भी हैं जो इन फेक एलिगेशंस के चक्कर में सफर कर रहे हैं और इस वजह से वो अपनी जिंदगी भी गंवा देते हैं। अतुल सुभाष का केस एक वही एग्जाम्पल हमारी सोसाइटी में सेट करता था। लेकिन अतुल सुभाष का एग्जाम्पल लेके इस बीच में ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स और व्लॉगर्स आए हैं जिन्होंने अपनी सिचुएशन को अतुल सुभाष की सिचुएशन से रिलेट करके ऑडियंस के सामने एक सिंपैथी कार्ड प्ले करने की कोशिश की है। हालांकि
ऋषि के मैटर में कौन सही है कौन गलत है, यह हम वीडियो में आगे बात करेंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर सुनना। ऋषि और ऋषि के पापा ने वहीं पे अतुल सुभाष का कुछ जिक्र किया और उनके साथ जो चीजें हो रही हैं उसका बहुत बंधे हुए शब्दों में उन्होंने बताया। लेकिन फिर उसके बाद जब ऋषि का दूसरा वीडियो आया तो उससे चीजें हमारे आगे और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हुई और ज्यादा चीजें सामने आई कि ऋषि जिस चीज के बारे में बात कर रहा है वो कुछ और नहीं, इनफैक्ट इनकी बीवी के द्वारा लगाए गए कुछ एलिगेशंस हैं ऋषि के ऊपर, यानी कि हिमांशी के द्वारा लगाए गए एलिगेशंस हैं कुछ ऋषि के ऊपर। हिमांशी ने शायद इनके लिए एक पिटीशन जो कि पहले लखनऊ में इन्होंने डाली थी, उसके बाद इन्होंने उस पिटीशन को लखनऊ से ट्रांसफर करके जयपुर के लिए रिक्वेस्ट डाली थी और उनकी वो रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई। यानी कि अब जो भी फर्दर कोर्ट प्रोसीडिंग्स होंगी वो सारी की सारी जयपुर में होंगी। यानी कि ऋषि को अपनी सारी कोर्ट कचहरी की भागदौड़ के लिए लखनऊ से जयपुर जाना होगा। और इसी चीज के लिए डिस्कस करते हुए फाइनेंशियल चीजें भी काउंट करवा रहे थे ऋषि अपने व्लॉग में कि अब मुझे हर महीने जयपुर जाना होगा लखनऊ से, तो अब शायद मुझे बस में ट्रैवल करना होगा क्योंकि हर महीने इस खर्चे को अफोर्ड कर पाना थोड़ा सा उनके लिए प्रॉब्लम दे रहा है। जब वो अपनी फर्स्ट हियरिंग पे गए तो वहां पे भी उन्होंने कुछ चीज़ों का जिक्र किया, जैसे कि कहा कि किस किस तरीके के एलिगेशन लगा देते हैं, कुछ बेल से रिलेटेड भी जिक्र किया। और बेल एक इंसान को तभी रिक्वायर्ड होती है जब उसके ऊपर कुछ क्रिमिनल ऑफेंस लगते हैं, यानी कि हो सकता है कि उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस या हैरेसमेंट इससे रिलेटेड भी कुछ चीज़ें लगाई गई हों जिसके लिए उनकी बेल रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ वो ये भी बोलते हुए नजर आ रहे थे कि एटीट्यूड देखा उसका टोंट मारते हुए नजर आ रहे थे, अपने केस से रिलेटेड कुछ चीजें बताते हुए नजर आ रहे थे। और ये सब चीजें उन्होंने व्लॉग के माध्यम से सोशल मीडिया पे शेयर करी। तो सोशल मीडिया को ये बात पता लगने में मिनट भी नहीं लगा कि इन लोगों का जो मैटर है वो अब कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया है और म्यूचुअल डिवोर्स ना होते हुए ये डिवोर्स कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। लेकिन वहीं पे जब व्लॉग्स आए ग्लैम गर्ल के यानी कि हिमांशी के, तो हिमांशी ने इस चीज का जिक्र अपने व्लॉग में किया ही नहीं। और हिमांशी का स्टार्टिंग से ये नेचर है कि हिमांशी ने कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बातें सोशल मीडिया पे शेयर करी ही नहीं, खास तौर पे अपना रिलेशनशिप स्टेटस, चाहे वो इनका फर्स्ट टाइम के डिस्प्यूट हो, फिर इनका पैचअप के डिस्प्यूट हो या फिर इनका अभी का डिस्प्यूट हो। जितने भी हिमांशी के सब्सक्राइबर हैं, हिमांशी के सपोर्टर्स हैं, वो हिमांशी को कमेंट सेक्शन में एवरी टाइम पूछते हैं कि हिमांशी अगर अब भी आप मुंह नहीं खोलोगे तो शायद सोशल मीडिया पे आप गलत साबित हो जाओगे, अगर आप अपना साइड नहीं बताओगे तो शायद लोग आपको मिसजज करना शुरू कर देंगे। लेकिन हिमांशी उन कमेंट्स पे हार्ट जरूर देती है, लेकिन कभी कोई रिएक्शन नहीं देती, कभी इससे रिलेटेड कोई भी बात नहीं करती। वहीं पे टाइम टू टाइम ऋषि को जब भी मौका मिलता है ऋषि वहाँ का स्टेटस बताते रहते हैं कि कोर्ट का स्टेटस क्या रहा, क्या क्या उनके साथ हो रहा है। तो अपने आप को जो ऋषि हैं वो अतुल सुभाष के साथ कहीं ना कहीं कंपेयर करके, लेकिन इस पूरी सिचुएशन में कौन सही है कौन गलत है, क्या वाकई में ऋषि के द्वारा हिमांशी के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस या जो भी एलिगेशंस हिमांशी ने लगाए हैं वो सच में हुए हैं या फिर वो सारे फेक एलिगेशंस हैं। लेकिन एक डाइवोर्स का प्रोसीजर ये भी होता है कि आप म्यूचुअली भी एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। लेकिन जब ये लोग रिलेशनशिप में होते हैं, व्लॉगर होते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, तो एक दूसरे के साथ सारे सुख दुख शेयर करते हैं। लेकिन सेपरेशन हमेशा इतना डिफिकल्ट और इतना टॉक्सिक क्यों बना देते हैं, क्यों सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। जब आप इस सोशल मीडिया पे अपनी शादी का कंटेंट बना के उस शादी के कंटेंट को सेल कर सकते हो, तो अपने डाइवोर्स को भी कंटेंट क्यों बनाते हो। डाइवोर्स म्यूचुअली भी होता है, अंडरस्टैंडिंग के साथ भी होता है और बिना किसी डिस्प्यूट के भी हो जाता है। अगर आप लोगों ने दोबारा से अपने आप को एक मौका दिया था और वो मौका भी आप लोगों का फेल हो गया, आप लोगों के अंदर वो कंपैटिबिलिटी एक दूसरे के लिए दोबारा डेवलप हो ही नहीं पाई, तो बहुत आसानी से ये डाइवोर्स हो सकता था। यहाँ पे अक्सर हमने ऋषि के पेरेंट्स को हिमांशी के पेरेंट्स पे, हिमांशी के रिश्तेदारों पे ब्लेम लगाते हुए सुना है कि हिमांशी को जो भी ब्रेन वॉश हो रहा है वो हिमांशी के मायके वालों की साइड से हो रहा है, हिमांशी के रिलेटिव्स के द्वारा हो रहा है, कि उसको ब्रेन वॉश कराया जा रहा है। लेकिन अगर दोनों ही इस रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहते हैं और अब अगर कोर्ट के एलिगेशंस तक की बात आ गई है, बेल की बात तक आ गई, तो इसका मतलब कि ये रिलेशनशिप हेल्दी है ही नहीं, ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन मार्क है कि इस रिलेशनशिप में विक्टिम कौन है और कल्पिट कौन है, कौन किसको परेशान
परेशान कर रहा है और कौन एक्चुअली किसको परेशान कर रहा है। तो ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है, लेकिन डोंट वरी, अगर मैटर कोर्ट में है तो आज नहीं तो कल इसका रिजल्ट भी हमारे सामने आ जाएगा और इस चीज़ की सच्चाई भी हमारे सामने आ जाएगी कि एक्चुअली में इन दोनों में से गलत कर कौन रहा है। क्योंकि अगर हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं ऋषि का, तो वहां से ऋषि के लिए भी ऐसा लगता है कि शायद ऋषि के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो सही हैं भी, या सिर्फ अपना केस जीतने के लिए और ऋषि को बदनाम करने के लिए या ऋषि को फंसाने के लिए ये एलिगेशंस लगाए गए हैं। लेकिन अभी तक क्योंकि हिमांशी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर ही नहीं किया और कभी भी नहीं किया, और अगर आगे भी हिमांशी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर नहीं करती है तो ये पजल कभी सॉल्व हो ही नहीं पाएगी। और ये भी हो सकता है कि आगे चल के ये सारी चीज़ें वन साइडेड हो जाएं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि सोशल मीडिया पे अपना दुख दिखाने वाला इंसान, रोने वाला इंसान, अपनी परेशानी बताने वाला इंसान सही साबित हो जाता है, और जो इंसान चुपचाप रह के सब कुछ बर्दाश्त कर रहा होता है, कुछ बता नहीं रहा होता है, वो दुनिया की नज़र में कल्पित हो जाता है कि ये इंसान सबसे ज़्यादा बुरा है। लेकिन हिमांशी का हमेशा से ही अपनी लाइफस्टाइल को लेके एक प्राइवेट लाइफ रही है, इसीलिए वो व्लॉगिंग के लिए भी कभी कंफर्टेबल नहीं थी। वो स्किन केयर वीडियोस बनाती थी, मेकअप वीडियोस बनाती थी, लेकिन व्लॉगिंग के लिए वो कंफर्टेबल नहीं थी। जस्ट बिकॉज उनके हस्बैंड को व्लॉगिंग पसंद थी तो हिमांशी ने उनके साथ व्लॉगिंग भी बनानी शुरू करी थी। अगर नेचर की बात रहे तो हिमांशी का भी अगर कुछ डोमिनेटिंग नेचर है तो उनके हस्बैंड का भी कुछ खास लवी डवी नेचर नहीं रहा है। उनका भी जो नेचर है वो डोमिनेटिंग ही साउंड करता है, और शायद यही रीजन है कि दोनों के बीच में आपस में क्लैशेस होने लगे। लेकिन यहाँ पे बैठ के जो चीजें दिख रही हैं, जो चीजें दिखाई जा रही हैं, उन चीजों में कितनी सच्चाई है ये हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, हमें इतना जरूर पता है कि जब दो लोगों की आपस में नहीं बनती, लेकिन जो अच्छा टाइम उन्होंने साथ में बिताया होता है, उस अच्छे वक्त को याद करते हुए आप दोनों को बिना एक दूसरे को प्रॉब्लम दिए हुए इस रिलेशनशिप को एंड भी दे सकते हैं। एक डाइवोर्स म्यूचुअली भी होता है, एक सेपरेशन म्यूचुअली भी होता है, जहां पे एक दूसरे को परेशान किए बिना आपसी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप अपनी शादी को तोड़ भी सकते हैं, उस शादी से अलग भी हो सकते हैं। लेकिन एक दूसरे को इतना ज़्यादा परेशान करके, फॉल्स एलिगेशंस लगा के, या फिर एक दूसरे को बदनाम या डिफेम करके अगर आप कल को अलग हो भी गए तो शायद आप दोनों अपनी ज़िंदगी सुख से, चैन से और इज्जत से नहीं जी पाएंगे। तो अगर रिश्ता इज्जत से जोड़ा जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उस रिश्ते को इज्जत से ही तोड़ना चाहिए, ताकि समाज में दोनों अपनी जिंदगी को अच्छे से दोबारा से रीस्टार्ट कर पाएं। बाकी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय जरूर बताना। इन दोनों को डेफिनेटली आप सब लोग भी फॉलो करते होंगे, देखते होंगे। आप दोनों को क्या लगता है, दोनों की लाइफस्टाइल देख के, जर्नी देख के, कि इन दोनों में से कौन सही होगा, कौन गलत होगा? प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान भी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।